हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक और एनवायरनमेंट की न्यू क्लास में। तो दोस्तों आज हम एनवायरनमेंट के लगभग 70 क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो कि वन लाइनर होने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चन एमपी टेट, यूपी टेट, सी टेट जो कि अभी आने वाला है उन सभी में काफ़ी ट्रेंड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को बिना देर किए। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे वन संरक्षण अधिनियम कब बना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लेना। ये सी टेट एम पी टेट में कई बार आ चुका है, वन संरक्षण अधिनियम कब बना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1980 1980 में वन संरक्षण अधिनियम को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे चारों ओर का वातावरण जो कि हमें व अन्य जीवधारियों को प्रभावित करता है। आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है। वह कौन सा वृक्ष है जिसको पर्यावरणीय संकट माना जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर है यूकेलिप्टस। जो यूकेलिप्टस का जो वृक्ष है उसको पर्यावरणीय संकट के रूप में माना जाता है। आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है। दोस्तों जो ओजोन परत है जो कि समताप मंडल में पाई जाती है उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली गैस कौन सी है। तो दोस्तों CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि रेफ्रिजरेटर वगैरह इन सभी से निकलती है। आगे देख लेंगे, पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण का रक्षा कवच ओजोन परत को कहा जाता है। जो ओजोन परत है वह समताप मंडल में है जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, रोकती है। आगे देख लेंगे, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना। तो दोस्तों जो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम है वह सन 1986 में, सन 1986 में बना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो और एक ये वाला, ये दोनों के दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। आगे देख लेंगे, जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बनाया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सन 1974। या तो यहाँ पर ऐसा आ जाए जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बनाया गया। तो इसका राइट आंसर है सन 1974 1974 में। आगे देख लेंगे, पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है एवं संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ भी चुका है। तो पर्यावरण की सुरक्षा का मूल कर्तव्य है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो दोस्तों अनुच्छेद 51A और 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। आगे देख लेंगे, जोड़ा गया है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है। तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। एमपी टेट के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देख लेंगे, वन अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर है। अभी हम लोगों ने देखा भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है, तो भोपाल में है। अब बात हो रही है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो दोस्तों उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून, वहाँ पर वन अनुसंधान संस्थान केंद्र स्थापित है। दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों से पूछता हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, फूलों की घाटी कहाँ पर है। आगे देख लेंगे, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो यहाँ पर वर्षा वन अनुसंधान संस्थान की हो रही है जोराहट में। एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। वन अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर है, देहरादून में है। और वहीं पर बात करते हैं वर्षा वन अनुसंधान संस्थान की, तो यह जोराहट में है। आगे देख लेंगे, वन आनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ पर है। अब बात हो रही है दोस्तों वन आनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान, तो यह कोयम्बटूर में है। आगे देख लेंगे, वन उत्पादकता केंद्र कहाँ पर है, तो वन उत्पादकता केंद्र रांची में है, झारखंड रांची में। आगे देख लेंगे, भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण हुआ था। तो दोस्तों भारत की जो प्रथम वन नीति का निर्माण हुआ था वह कब हुआ था, सन 1894 में हुआ था। यहाँ पर भारत की जो प्रथम वन नीति उसकी बात की जा रही है, स्वतंत्र भारत की नहीं की जा रही है। आगे देख लेंगे, गिद्ध संरक्षण परियोजना कब से प्रारंभ की गई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 से प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, गैंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू की गई थी। तो दोस्तों गैंडा संरक्षण परियोजना सन 1987 में शुरू की गई थी। आगे देख लेंगे, कछुआ संरक्षण परियोजना कब शुरू की गई थी। तो दोस्तों कछुआ संरक्षण परियोजना सन 1975 में स्टार्ट की गई थी। बाघ संरक्षण परियोजना कब शुरू की गई। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाघ संरक्षण जो परियोजना है वह सन 1973 में स्टार्ट की गई थी। एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे ताकि भूलें ना। गिद्ध संरक्षण परियोजना वह 2006 में प्रारंभ की गई थी। गैंडा संरक्षण परियोजना 1987 में, कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में। और वहीं पर बात करेंगे वाघ संरक्षण परियोजना की, तो वाघ संरक्षण परियोजना सन 1973 में स्टार्ट की गई थी। आगे देख लेंगे, केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो दोस्तों केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो यह जोधपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे, विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है। दोस्तों विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है, यह स्विट्जरलैंड में
स्थापित है। आगे देख लेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। दोस्तों जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वह किससे संबंधित है? राइट आंसर है सन 1987 में ओजोन परत के संरक्षण से। बिल्कुल दोस्तों, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वह सन 1987 में हुआ था, जो कि ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। और दोस्तों वियना जो सम्मेलन है वह भी ओजोन परत से ही संबंधित है, जो कि सन 1985 में हुआ था। आगे देखेंगे, देखिए दोस्तों वही क्वेश्चन आ गया है, वियना समझौता कब हुआ था? तो वियना समझौता 1985 में हुआ था। आगे देख लेंगे पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन सन 1992 में आयोजित किया गया था। और कहाँ पर किया गया था? ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में। आगे देख लेंगे पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो दोस्तों रियो डी जेनेरो, जो कि ब्राजील में है, वहाँ पर आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे क्योटो प्रोटोकॉल संधि किस वर्ष से लागू की गई? तो दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल संधि 2005 से लागू की गई थी। आगे देख लेंगे 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस किस सम्मेलन में घोषित किया गया था? तो दोस्तों जो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है वह किस सम्मेलन में घोषित किया गया था? तो वह स्टॉकहोम सम्मेलन, जो कि सन 1972 में हुआ था, उसमें घोषित किया गया था। आगे देखेंगे टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला जी को कहा जाता है। आगे देखेंगे भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? यहाँ पर बात हो रही है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है? तो दोस्तों भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है? डॉक्टर रामदेव मिश्रा। अब एक क्वेश्चन और देता हूँ, पारिस्थितिकी के जनक किसे कहा जाता है? ये तो बात हो रही है भारत में, लेकिन जो पूरे वर्ल्ड की बात होती है पारिस्थितिकी के जनक कौन है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आगे देख लेंगे विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व ओजोन दिवस जो है वह 16 सितंबर को मनाया जाता है। आगे देख लेंगे विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। आगे देखेंगे पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। वहीं पर बात करेंगे विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। वहाँ पर बात करेंगे अब तंबाकू मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों तंबाकू जो मुक्त दिवस है वह 31 मई को मनाया जाता है। आगे देख लेंगे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अभी हम बात कर ही चुके हैं, जो कि स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ था सन 1972 में, तो उसमें घोषित किया गया था 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आगे देखेंगे विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं इन सभी को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से सीटेट एमपीटेट या जो भी शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए एग्जाम्स हैं उन सभी में आते ही हैं। आगे देखेंगे विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। आगे देखेंगे राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे देख लेंगे भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था। तो दोस्तों भारत सरकार ने सन 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को लागू किया था। आगे देख लेंगे एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो दोस्तों एक्स किरणों की खोज विल्हेम रोंटगेन ने की थी। अब एक क्वेश्चन और यहाँ पर छूट गया है, जो इंपॉर्टेंट डेज हैं। दोस्तों जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। देखिए जो जल दिवस है वह 22 मार्च को मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए मैं ही बता देता हूँ, जो जैव विविधता दिवस है वह 22 मई को मनाया जाता है। आगे देख लेंगे भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण केरल में पाया जाता है, जो कि भारत का एक दक्षिणी राज्य है। शांत घाटी कहाँ पर है? तो दोस्तों शांत घाटी जो है वह केरल में ही स्थित है। पेरियर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है। आगे देखेंगे नाभिकीय विकिरण अवपात से बचने के लिए खाया जाता है। तो दोस्तों नाभिकीय विकिरण अवपात से बचने के लिए पोटेशियम आयोडाइड को खाया जाता है। सौर विकिरण पृथ्वी पर प्राप्त होती हैं विद्युत चुंबकीय लघु तरंगों के रूप में। तो दोस्तों जो सौर विकिरण रहती हैं वह पृथ्वी पर किस रूप में प्राप्त होती हैं? तो वह विद्युत चुंबकीय लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होती हैं। आगे देखेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा? तो दोस्तों ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। बिल्कुल दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव से क्या होगा? जो तापमान है वह बढ़ने लगता है, जिससे क्या होगा? जो ग्लेशियर हैं वह पिघलने लगेंगे। आगे देखेंगे उपग्रह संचार में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों उपग्रह संचार में माइक्रोवेव जो तरंग रहती है उसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे टीवी पर सारे में किन तरंगों का प्रयोग होता है? टीवी पर सारे में तो दोस्तों रेडियो तरंगों का प्रयोग होता है। आगे देखेंगे कोहरे के आर पार देखने में सहायक है। तो दोस्तों अवरक्त विकिरण जो है वह कोहरे के आर पार देखने में सहायक है। थोड़े टफ क्वेश्चन हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि इजी क्वेश्चन ही आते हैं। टोटल जो क्वेश्चन रहते हैं उनमें 1, 2 या 5 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो काफ़ी ज़्यादा टफ रहते हैं। तो उसी को देखते हुए मैंने यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए टफ क्वेश्चन को भी रखा है। आगे देखेंगे भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है?
तो दोस्तों भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय जो उत्तराखंड है वहाँ पर जो एक सिटी है देहरादून, वहाँ पर है। आगे देख लेंगे भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर है, तो भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में है जो कि गुजरात में है। आगे देख लेंगे पर्यावरण का रक्षा कवच है, दोस्तों ये हम पढ़ चुके हैं। ओजोन परत को पर्यावरण का रक्षा कवच कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको पृथ्वी तक पहुंचने से क्या करती है, ओजोन परत रोकती है। आगे देखेंगे भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो दोस्तों हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। आगे देखेंगे भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है, तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमपी टेट के दृष्टिकोण से और सी टेट के दृष्टिकोण से। भारत में सबसे अधिक जो वन की बात की जाए तो वह मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है, तो दोस्तों ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो क्षेत्र होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता है वह पाई जाती है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। आगे देख लेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम क्या होगा, तो दोस्तों हम पढ़ चुके हैं ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, तापमान बढ़ता है ग्रीन हाउस प्रभाव से। आगे देखेंगे सामान्य बातचीत करने में ध्वनि तीव्रता होती है, तो दोस्तों सामान्य बातचीत करने में ध्वनि तीव्रता कितनी होती है, तो दोस्तों 60 डेसिबल होती है, 60 डेसिबल होती है। आगे देख लेंगे समुद्र की गहराई मापने, सिग्नल देने में, छुपी वस्तुओं का पता लगाने में किस ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों पराश्रव्य जो ध्वनि तरंगे रहती हैं उनका प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण क्या होता है, वापस नहीं जा पाती, इसी को ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। आगे देखेंगे रेड डाटा बुक का संबंध किससे है, तो दोस्तों रेड डाटा बुक का संबंध विलुप्ति के जो संकटग्रस्त जीव रहते हैं उनसे संबंध है, उनको इसमें क्या किया जाता है दोस्तों, दृष्टिगत किया जाता है। आगे देखेंगे ग्रीन पीस क्या है, तो दोस्तों ग्रीन पीस एक पर्यावरण योजना है। आगे देख लेंगे भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर है, तो भारत का पर्यावरण जो शिक्षा केंद्र है वह अहमदाबाद गुजरात में है। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है, तो दोस्तों पांडा को लिया गया है। वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था, तो जो के.एम. मुंशी जी थे उन्होंने वन महोत्सव प्रारंभ किया था। ताजमहल के पीले पड़ने तथा उसके क्षरण होने के मुख्य कारण क्या है, तो दोस्तों अम्लीय वर्षा जो है ताजमहल के पीले पड़ने और तथा उसके जो क्षरण हो रहा है उसका कारण है। आगे देखेंगे एनवायरनमेंट एजुकेशन फॉर किड्स यूएस में कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों विस्कोसिन में स्थित है। आगे देख लेंगे फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है, तो दोस्तों जो ओजोन गैस है वह फोटोकॉपी मशीन से उत्पादित होती है। आगे देखेंगे वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है, तो जो नाइट्रोजन है 78% के साथ सर्वाधिक वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस है। और वहीं पर जो ऑक्सीजन है वह 21% या यूँ कहें 20.9% वायुमंडल में पाई जाती है, जो कि सेकंड जो लार्जेस्ट जो सबसे ज़्यादा गैस पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो वह ऑक्सीजन ही है। आगे देखेंगे भूतल पर सीएफसी का प्रयोग कहाँ होता है, तो दोस्तों भूतल पर जो स्प्रे कैन डिस्पेंसर वातानुकूलकों इन सभी में जैसे कि रेफ्रिजरेटर वगैरह यहाँ सभी से क्या होता है सीएफसी गैस निकलती है। इनका प्रयोग कहाँ पर होता है, स्प्रे कैन डिस्पेंसर वातानुकूलकों में होता है। आगे देखेंगे यहाँ पर आगे लिखा है रेफ्रिजरेटरों, एयर स्प्रे, शेविंग क्रीम, विविध सौंदर्य प्रसाधनों आदि में इसका प्रयोग होता है सीएफसी का। याद रखना दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे